सभी साथियों को जय हिंद मेरे दोस्त। तो आज हम बात करेंगे कि आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। आपने देखा होगा कि पिछले करीब 1 महीने से आपका इसका फिजिकल का कंडक्ट हो रहा था। आपके कई सेंटरों पे इंडिया में मोस्ट ऑफ सेंटर पे आपकी फ़िजिकल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा रही थी। आपकी जो रनिंग करवाई गई उसके बाद आपको करीब 2 महीने का समय मिलेगा आपका रिटन टेस्ट के लिए। तो रिटन टेस्ट एग्ज़ाम में आपके क्या क्या सिलेबस होंगे तो हम उन सिलेबस को भी बताएंगे। और हाँ, इसमें जो आपकी जो मोस्ट ऑफ जो सिलेबस है इसमें जो इंग्लिश की जो वेटेज देखने के लिए मिल रही है आपकी 35 मार्क्स। तो उन 35 मार्क्स में आपकी क्या आपको तैयारी करनी होगी, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको उन 35 मार्क्स को गेन करने के लिए। तो हम उन चीज़ों को भी बताएंगे आपको, कैसे आप बिल्कुल, अगर आप की नॉर्मल पकड़ भी है इंग्लिश में तो भी आप इसमें अच्छे से कर पाएंगे। बेसिकली आपको करना क्या होगा, आपको बेसिकली प्रीवियस पेपर पे ध्यान देना है। अगर आपका प्रीवियस अच्छे से कवर हो जाता है तो आपको करीब 70% या 80% आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पे फोकस करना है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं ताकि आपको एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो चलिए हम देख लेते हैं इनके सिलेबस को। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस को देखने के बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो हम बता दें, तो आप लोगों ने सभी ने अपने अपने सिलेबस देख लिया होगा पहले से ही, कि आपकी जो जनरल मैथमेटिक्स के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे वो आपको करीब 30 मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो कि जीके का पोर्शन रहेगा आपका, वो आपका करीब 25 क्वेश्चन। तो ये दोनों मिला के आपकी हो गई 55 क्वेश्चन, ये दोनों मिला के। उसके बाद जो आपका मेन जो है यहाँ पे इंग्लिश का है, इंग्लिश में आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आपको करीब 35 क्वेश्चन, मोस्टली क्या है कि आपका जो एमटीएस एग्जाम है करीब उसमें 25 अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं और इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें ना आपका सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है। क्योंकि क्या क्या पूछा जाएगा वो आपको हम अच्छे से क्लियर कर देंगे। उसके बाद जो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको करीब 10 मार्क्स को आपका कंप्यूटर का रहने वाला है। तो करीब आपको 2 आवर्स का समय मिलने वाला है आपको पूरे एग्जाम के लिए। ऑफलाइन पेपर मोड करवाया जाएगा, हो सकता है इस बार मे बी ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन आपका ज़्यादा से चांसेस है, क्योंकि अगर हम उनका ऑनलाइन मोड करवाने को तो अभी तक में नोटिस उन्होंने उनके द्वारा पब्लिश हो गया रहा था, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई भी नोटिस इशू नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस बार भी सेम प्रीवियस के जैसा ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है, होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, तो अगर आपका पहले जैसा पेपर होता है तो इसमें से आपका देखिए सेक्शन वाइज आपका बटा हुआ है। आपका जो 35 नंबर आपकी जो इंग्लिश होगी, इसमें से 5-5 नंबर का सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आपका सैनोनिज्म हो गया आपका 5 नंबर, तो यहाँ पर 5 नंबर एंटोनिम्स हो गया, तो आपका 5-5 नंबर यहाँ पे हो गया। फिर आपका जो 5 नंबर हो गया वो आपका OWS देखने के लिए मिलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। आपका जो 6 नंबर में पूछा जाएगा वो आपका पूछा जाएगा सेंटेंस अरेंजमेंट। तो कई प्रकार के सेंटेंस जैसे दे देंगे, जैसे कि राम इज़ ए बेस्ट बॉय, इस तरह से। जैसे फर्स्ट में अगर ऑप्शन में दे देते हैं राम, दैन सेकंड ऑप्शन में दे देते हैं इज, फिर थर्ड ऑप्शन में दे देते हैं गुड बॉय। इस तरह से आपको उनको अरेंज करना होता है, एज ए सेंटेंस में आपको अरेंज करना होता है। तो सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, तो यहाँ पे आपका 5 नंबर हो जाएगा। फिर एक और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो होते हैं वर्ड अरेंजमेंट। तो यहाँ पे आपको वर्ड अरेंजमेंट से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपका करीब हो गया 5, 10, 20, 25। फिर एक 5 नंबर का क्वेश्चन इस तरह का आएगा आपका करेक्ट वर्ड पे। तो करेक्ट वर्ड पे आपका 5 नंबर आएगा। इसके बाद एक और 5 नंबर आ सकता है आपका आर्टिकल पे रिलेटेड। तो आर्टिकल पे रिलेटेड आपका 5 नंबर देखने के लिए मिल सकता है, मिलेगा। तो इनमें से आपको इतने क्वेश्चन को तैयार करना है आपको। तो आपको ज़्यादा इस सब चीज़ों पे, ये तीनों चीज़ आपको याद करने लायक है, तो ये इन चीज़ों पर आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे। और हम आपको जितने डाटा आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उन डाटा को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपकी करीब 80% तैयारी तो यहीं से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बेसिकली मैं खास करके इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। अगर आपने इंग्लिश में इतना कर लिया तो आपको 80% सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको 20% ही एक्स्ट्रा ध्यान देना है उधर। बाकी बात आपको जो भी ये इसमें से हम PDF प्रोवाइड करेंगे, उस PDF को आपको अच्छे से रट जाना है आपको, बिल्कुल। क्योंकि हम सारे आपको जो PDF प्रोवाइड करेंगे, आपको जो डेली का हो सकता है कि आपको डेली का, अगर आपकी डिमांडेड होगी तो आपको डेली का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले।
मिल जाएगा और वो आपके डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अब देखिए जितने भी आपका जैसे CDS हो गया और बाकी बात एयरफोर्स XY, तो इन सभी में जो भी इंग्लिश पूछे जाते हैं, बाकी बात आपकी जो जितने भी हेड कास्टल मिनिस्ट्रियल एज ए डिफेंस में जो जितने भी इंग्लिश पूछे जाते हैं उन सभी का मतलब उन सभी के प्रीवियस पेपर से खोज खोज के, अगर आपने उतना मेहनत नहीं किया तो हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे इस वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से। तो उन सभी से अगर आप जितने भी क्वेश्चन, बेसिकली वो क्वेश्चन होना चाहिए जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका 80 से 90% तैयारी आपकी हो जाएगी करीब। आपको ज़्यादा इधर उधर, क्योंकि इंग्लिश में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन हम आपको रिपीटेड दिखा देंगे करके। देखिए ITBP SCM का पिछले बार एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट हुआ, उससे पहले 17 में कंडक्ट हुआ, उससे पहले 14 में कंडक्ट हुआ। तो उन पहले तो हम इस तीनों को कवर करवाएंगे अच्छे से, 14 का, 17 का, 19 का। अब इन तीनों को अच्छे से कवर कर लेने के बाद अभी तो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे सभी से 5-5 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन इस तरह के करके लाए हैं ताकि आपको उस पैटर्न को समझ पाएंगे और उनको आप ये एनालिसिस कर पाएंगे कि कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है, कितने मॉडरेट आ रहे हैं और कितने हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी आपको विदिन 5 से 10 मिनट आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आपका किस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे बनेंगे आपको देखने के लिए। क्योंकि कट ऑफ भी हाई जाती है तो आपको क्वेश्चन भी तो पता होने चाहिए कि आपके क्वेश्चन वन किस टाइप के रहे हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 100 में। तो पिछले बार आपने देखा होगा कट ऑफ 80 से एबव था, तो क्या रीज़न रहा, क्वेश्चन ईजी था कि कट ऑफ इतने ज़्यादा चले गए थे। तो हम उस क्वेश्चन आप उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे और आपको क्यों बता रहे हैं कि आपका 80% इसमें तैयारी हो जाएगा, वो आपको वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा कि हमारी तैयारी वाकई में अच्छी हो जाएगी अगर हम इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो आप क्वेश्चन को देखने के बाद भी आपको वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो इतने चीज़ आपको कवर करना है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो आपका करीब इतना ही आपको तैयारी करना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा वोकेबलरी पे ध्यान देंगे और आपको आर्टिकल थोड़े से ध्यान देना है। बाकी बात ये सब क्वेश्चन तो रटने के लिए हैं और जितना अच्छा आपको याद होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मतलब याद होगा, और ज़्यादा एक्स्ट्रा भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको प्रोवाइड करेंगे बस उस चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है और उसमें से आपको करीब हमने पहले ही बता दिया था कि आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और मिलने के बाद अगर आपको दूसरे प्लेटफॉर्म भी वो सारी चीज़ें अगर मिलती है तो वो आप एनालिसिस खुद कर लेंगे कि आपको कितनी चीज़ें आपको वहाँ से प्रोवाइड हो रही है, बाकी बात हमारे वीडियो के द्वारा आपको प्रोवाइड हो रही है। तो चलिए आप क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम फटाफट हम क्वेश्चन को पैटर्न को देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है आपका, तो भाई मैंने जैसे ही बता दिया था कि देखिए मिस वर्ड एक मिस स्पेलिंग भी मतलब देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें से करीब 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपको जो स्पेलिंग एरर ढूंढना है, स्पेलिंग में कुछ एरर होंगे। जैसे इसमें से जैसे 4 ऑप्शन है ना, तो इसमें से क्या होगा, 3 ऑप्शन कोई सही होगा और एक जो मिस वर्ड होगा, इसमें से मिस स्पेलिंग होगा, उन्हें आपको ढूंढना है। तो देखिए देखने से पता चल जाएगा आपको। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, DCCICT, भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। डिटेक्ट या क्या मतलब, देखिए सेकंड ऑप्शन है ग्लेयर। तो ग्लेयर को मतलब ऐसे देखते हैं, ग्लेयर मतलब आपको अनुभव हो रहा होगा। देखिए ग्लेयर का वर्ड होता है चमक से। जैसे कि हम कभी देखते हैं ना कोई क्रीम वगैरह फेयरनेस क्रीम लगाते हैं तो चेहरे पर ग्लेजिंग आती है, इनसे एक वर्ड बनता है ग्लेजिंग का। तो ग्लेजिंग, ग्लेयर, ये सब है चमक, इससे हम रिलेटेड कर सकते हैं। ये वर्ड बनता है इससे चमक का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ पे देख सकते हैं सैक्रेड। तो सैक्रेड वर्ड में अब देखिए यहाँ पे ये इसका वर्ड बन रहा है, इसका मतलब होता है धार्मिक। तो यहाँ पर ये तो वर्ड हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है होमेड। तो इसका मतलब क्या होगा, नम। तो यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप इसे नॉर्मल वर्ड रहेंगे और आप इसे आसानी से कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करीब आपको 5 देखने के लिए मिलेगा। तो आपको वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है। आपको वर्ड डिक्शनरी, आप देखिए फालतू टाइम आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिक्शनरी है तो डिक्शनरी को बराबर पलटाते रहे फालतू टाइम में, तो आपकी कुछ ना कुछ वर्ड आपका कंप्लीट हो जाए। बाकी बात हम आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे।
उसके बाद हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एंड देखिए सेकंड आपका जो क्वेश्चन आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये भी आपको करीब 5 देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। तो हम देखिए इसको ये कहना क्या चाहता है, जैसे आपने हिंदी में कहावतें पढ़ी होगी, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आते हैं, तो जिसके गर्दन लंबे हो, लंबोदर टाइप का, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वही उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनना जाता है इंग्लिश में। ये है इनकैपेबल ऑफ बीइंग इफेक्टेड और कैंसल्ड। तो इसका मतलब हो गया कि जिसे मिटाना मुश्किल हो या फिर जो असमर्थ हो, जो रद्द होने में, जिसे रद्द करना असमर्थ हो। तो हम इसके लिए देखिए एक पहला फर्स्ट ऑप्शन है, जिसे रद्द करना क्या हो, असमर्थ हो, जिसे रद्द करना असमर्थ हो, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इनक्योरेबल, तो इनक्योरेबल का मतलब हो गया, इनक्योरेबल का मतलब हो गया ला, जैसे हम बोल सकते हैं ना ला इलाज, जिसका कोई इलाज ही नहीं है भाई, तो इनक्योरेबल हो गया। दूसरा ने इनडेलिबल, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया इनडेलिबल का मतलब हो गया आपका जिसे कि मिटाना मुश्किल हो, यानी कि जिसे मिटाना असंभव हो। और तो आपका इस अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन जिसे पूछा था कि जिसे मिटाना मुश्किल हो उसे क्या बोलते थे, इनडेलिबल, आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन जो है बाइपेड, बाइपेड का मतलब होता है जो कि दो पैरों वाले कोई भी, तो जिनके दो पैर होते हैं उसमें अक्सर बाइपेड भी हम बोलते हैं। एक स्टेल मतलब तो आपको पता ही होगा, बासी होता है जिसका मतलब, तो ये हो गया बाइपेड का मतलब दो पैरों का जो भी होता है। और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ये सारे प्रीवियस पेपर के हैं। ये आपका 2019 का पेपर का पूछा गया है, ये भी आपका 2019 का था, हम सेलेक्ट करके लाए हैं आपका, ताकि आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। एक देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक पर्सन, यहाँ पर 79 नंबर, ये देखिए कटिंग किया हुआ है, द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो हम वो पर्सन को क्या बोलते हैं, वैसे हम मनुष्य को क्या बोलेंगे जो कि जिन्हें भगवान पे क्या है विश्वास नहीं है। तो जिन्हें भगवान पे विश्वास नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो कि नारीवाद होते हैं वो फेमिनिस्ट में आते हैं। ये आपका हो गया नारीवाद। एंड सेकंड ऑप्शन में हो गया डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब तो पता ही होगा, आवास होता है। तो एंड थर्ड ऑप्शन में हो गया अल्टरिस्ट। तो अल्टरिस्ट का मतलब हो गया जो परोपकारी के टाइप के सिद्धांत होते हैं जिनमें, तो वो आपका हो गया। और एंड फोर्थ ऑप्शन में है अथिस्ट। तो एथिस्ट का मतलब हो गया नास्तिक, ठीक है। तो आपका जो फोर ऑप्शन हो गया ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जिन्हें भगवान पे विश्वास नहीं होता उन्हें हम नास्तिक बोलते हैं। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड चलिए हम थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका नेक्स्ट, यहाँ पर पहले हम इस क्वेश्चन को दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करने होते हैं। तो ये आपको दो टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक आपको मिलेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर में करना है इन्हें। तो इन ताम झाम पे ज़्यादा नहीं रहना है, इतना सारा आपको यहाँ पर आपको डायरेक्ट देखना है और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को अटैक करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रन आर गेम्स। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बहुत कितना इजी है आपको, पहले आप लगा सकते हैं, पहले सब्जेक्ट लगाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं चिल्ड्रन, और सेकंड में क्या लगाएंगे हम, चिल्ड्रन आर एंड इंटरेस्टेड इसके बाद इन एंड उसके बाद गेम्स। तो यहाँ पे मेरा बन के तैयार हो गया। तो फर्स्ट में पहले क्या लगाए चिल्ड्रन, तो पहले थर्ड हो गया आपका। तो थर्ड कौन कौन सा ऑप्शन में, पहले वाला भी ऑप्शन में है और थर्ड वाला ऑप्शन, तो पहले थर्ड के बाद आपका 4, तो आपका राइट आंसर हो गया ए। तो ए आपका राइट आंसर हो गया चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड इन गेम। तो इसी प्रकार के आपके टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आप बिल्कुल आसानी से इसे अरेंजमेंट कर देंगे। तो ये आपको सबसे आसान तो आई थिंक मेरे हिसाब से यही होगा सबके लिए। और उसके बाद देखिए इस प्रकार के आपको 5 मिलेंगे तो आप आसानी से इसे अरेंज कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका जो पूछा सिनोनिम्स है,
सेम वर्ड को ढूंढना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सेम मीनिंग इन द वर्ड केयर। तो केयर का मतलब हमें पता ही है, केयर का मतलब होता है देखभाल करना, चिंता करना। तो ये केयर का मतलब हो गया। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे केयर का मतलब हो गया, आपको मैं बता दें देखभाल और चिंता करना दो भी। उसके बाद देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे सेम ढूंढना है, तो ग्रीफ फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीफ। तो ग्रीफ का मतलब होता है शोक या चिंता। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन का मतलब हो गया शोक या फिर चिंता। वांट मतलब तो पता ही है आपको, चाहना होता है। नीड्स मतलब ज़रूरत होते हैं। और उसके बाद है प्लेजर। प्लेजर मतलब आपको ये सबको पता होगा कि आपका खुशी होगा। तो यहाँ पर देखिए केयर मतलब क्या मैंने बताया था कि देखभाल या फिर चिंता करना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ग्रीफ हो गया। तो इसका मतलब ये होगा एक प्रकार का चिंता करना, शोक या चिंता करना। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो गया, एक वर्ड आएगा इस प्रकार से एंटोनिम्स का। तो ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो वो आपको देखिए सारा पैटर्न का मैंने क्वेश्चन उठा के लाया है, ताकि आपको वो सारी चीज़ें एनालिसिस हो जाए, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल पता चल जाए डिक्लेयर्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए अपोजिट वर्ड को ढूंढना है। तो अनफोल्ड, अनफोल्ड का मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनफोल्ड का मतलब हो गया प्रकट करना। यहाँ पे हो गया इसका मतलब प्रकट करना। तो देखिए प्रकट करना का अपोजिट वर्ड क्या होगा। सबसे पहला नंबर है ऑप्शन है डिक्लेयर। तो देखिए डिक्लेयर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन से ही मैच कर रहा है। डिक्लेयर मतलब प्रकट करना या फिर आपका घोषित करना या फिर कोई चीज़, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, आपने सुना होगा। तो रिजल्ट यहाँ तो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है आपका, इनका अपोजिट। तो यहाँ पे अनफोल्ड का मतलब प्रकट करना। तो नहीं सॉरी अपोजिट वर्ड है ना। तो अपोजिट वर्ड है तो डिक्लेयर मतलब अनफोल्ड का मतलब हो गया प्रकट करना। तो डिक्लेयर मतलब ही हो गया एक प्रकार का प्रकट करना या फिर घोषित करना। तो ये तो सेम मीनिंग हो गया। आपका सिनोनिम रहता तो ऑप्शन ए होता। और सेकंड ऑप्शन है आपका हो गया काउंसिल। तो यहाँ पे आपको हो गया इसमें मतलब छिपाना, इसका मतलब हो गया आपका छिपाना। एंड थर्ड ऑप्शन है डिस्क्राइब। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन था आपका डिस्क्राइब। एंड थर्ड मतलब क्या हो गया आपका ये वर्णन करना। और थर्ड मतलब फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका परपेट्रेट। इसका मतलब हो गया आपका यादगार, यादगार बनाना या फिर यादगार रहना, बनाना। तो इस प्रकार के आपका जो और सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा आपका कॉन्सेल। इसका मतलब हो गया आपका छिपाना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये भी आपका करीब आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एंड आपको नेक्स्ट पैटर्न पर दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, तो यहाँ पे फिर से देखने के लिए मिल रहा है एक सेंटेंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ से। देखिए यहाँ पे ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इज़ नॉट। तो ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है, कुछ होने का दिखावा करता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ होने का दिखावा करता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मैजिशियन। एंड थर्ड ऑप्शन है रग। एंड लॉयर एंड इम्पोस्टर। तो इसका मतलब हो गया आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है मैजिशियन, तो आपको पता ही होगा ये जो होते हैं जादूगर वगैरह। और रफ मतलब होता है दुष्ट। एंड लॉयर का मतलब हो गया आपका झूठा। एंड फोर्थ ऑप्शन हो गया इम्पोस्टर मतलब ढोंगी, जिसको हम बोलते हैं ढोंगी। तो जो कुछ होने का दिखावा करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ढोंगी टाइप का आदमी होते हैं वो, जो कि क्या होते नहीं हैं बट दिखावा करते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसे हम बोलेंगे ढोंगी, इस टाइप का वर्ड। तो ये भी आपको करीब 5 देखने को मिलेगा। तो मैंने पहले ही इस प्रकार का क्वेश्चन एक लिया था। अब चलिए यहाँ पर देखिए थर्ड, ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। यहाँ पर देखिए एक वर्ड है ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे जिसकी की अच्छी समझ, जो कि बहुत अच्छी समझ रखता हो आपकी तर्क शक्ति में या फिर आपका रीजनिंग में पावर में काफ़ी अच्छी पकड़ हो उसकी। तो वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, तो एक्सपर्ट है फर्स्ट ऑप्शन में आपका एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ, कोई भी फील्ड में जो कोई विशेषज्ञ होते हैं उसे हम एक्सपर्ट बोलेंगे। दूसरा है इंटेलेक्चुअल, मतलब इसका मतलब हो गया आपका माहिर, सॉरी जिसको हम बोलते हैं बौद्धिक परीक्षण, जिनका कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो उसे इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। फिर आपका बोलते हैं स्नॉब,
तो स्नॉब का मतलब हो गया आपका जो जिसे हम बोलते हैं देहाती गवार टाइप का मनुष्य है, उसे हम स्नॉब बोलेंगे। उसके बाद आपका जो लिटरेचर सॉरी लिटरेट, जिसको हम बोलते हैं साक्षर, जिसे हम जो कि पढ़े लिखे आदमी होते हैं उसे हम लिटरेट बोलते हैं। तो हम इसका जो राइट आंसर होगा इंटेलेक्चुअल मतलब क्या हो गया, जो बौद्धिक होते हैं, जिनके बौद्धिक पकड़ अच्छी होती है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा माइंड से तेज होते हैं, ये उस प्रकार के नॉलेज होते हैं जो कि काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं आपकी रीजनिंग में, अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी होती है तर्क शक्ति में, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल। तो चलिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से करीब 4 क्वेश्चन हो गया आपका। तो एक और क्वेश्चन आएगा आपका 5। तो एडियम एंड फ्रेजेस देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ टू हीट द नेल राइट ऑन द हेड। तो सिर पर क्या करना, कील ठोकना, इस तरह करके मुहावरा यहाँ पर हो गया। तो टू हीट मतलब हो गया आपका चोट लगाना या मारना। टू हीट द नेल जो कील होते हैं राइट ऑन द हेड, तो सिर पे क्या करना, कील ठोकना। इस प्रकार का मुहावरा हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार के मुहावरा का जो मीनिंग आपका निकल के आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है टू बी द राइट थिंग, तो यहाँ पर सही काम करना। इस प्रकार का टू डिस्ट्रॉय ऑन क्या लिखा हुआ है, वंस रेपुटेशन, तो कुछ धुंधला सा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे किसी का प्रतिष्ठा को नष्ट करना है, इस प्रकार से। एंड थर्ड ऑप्शन है टू अनाउंस वन फिक्स व्यू, तो किसी निश्चित विचारों की क्या करना, घोषणा करना, या फिर इस प्रकार से हो जाएगा टू टीच समवन ए लेसन, या सबको सबक सिखाना। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि टू हीट द नेल राइट ऑन द हेड, सिर पर कील ठोकना मुहावरे का अर्थ हो गया क्या करना, सही काम करना। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए, लग रहा है टू, यहाँ पे ऑप्शन ए मांगा गया है। यहाँ पर देखिए टू सिर पे कील ठोकना मुहावरे का सही अर्थ होगा सही काम करना, टू डू द राइट थिंग्स। आईटीबीपी ने ए ऑप्शन माना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उनके द्वारा ए ऑप्शन माना गया है। तो आप देख लेना इस क्वेश्चन को वैसे, और कई बुक में तो इनका क्या आंसर माना है। तो इसका अनुसार से तो नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, वैसे आप देख लीजिएगा और सारे बुक में क्या देता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, तो अगेन आपका वर्ड फिर से आ गया है। ये भी आपका 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया था एडियम एंड फ्रेजेस। तो ये भी आपको करीब 5 क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए टू लीव समवन इन द लर्च, तो यहाँ पे हो गया क्या, किसी को मझधार में छोड़ देना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के लिए वर्ड आता है एक, जैसे टू कम, फर्स्ट ऑप्शन है टू कम, है ना, कॉम्प्रोमाइज विथ समवन। तो इसका मतलब हो गया कि किसी के साथ क्या करना, समझौता करने आना, यानी कि टू कम टू कॉम्प्रोमाइज विथ समवन। तो एंड सेकेंड ऑप्शन हो गया कॉन्स्टेंट सिक्योर ऑफ एनियंस टू समवन, तो किसी को नाराज करने का लगातार क्या करना, स्रोत करना, या फिर इस प्रकार से आएगा। उसके बाद थर्ड में है टू पुट समवन एट केस, किसी को फंसाना, और उसके बाद किसी को फंसाना, इसके बाद टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज, और या यहाँ पे हो जाएगा कि किसी को कठिनाई में क्या करना, छोड़ देना वगैरह। तो किसी को कठिनाइयों में छोड़ देना या फिर डाल देना, टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा था, टू लीव समवन इन द लर्च। तो यहाँ पे हो जाएगा किसी को मझधार में छोड़ देने का मतलब साफ साफ है यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर 4, कि किसी को उनकी कठिनाइयों में छोड़ देना। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस में एक पहले क्वेश्चन आया था और एक बार फिर से एक दूसरा क्वेश्चन आ गया। प्रॉपर सीक्वेंस में करना है यहाँ पे। तो प्रॉपर सीक्वेंस में पहले था सेंटेंस अरेंजमेंट, यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस करना, तो ये भी आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से थोड़ा 1-2 क्वेश्चन बार प्रैक्टिस कर लें तो बाकी बस सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में व्हेन ही, यहाँ पे है दिया गया है जब वह क्या, फर्स्ट ऑप्शन में है डिड नॉट नो, एंड पी क्यू में है क्यों ही वॉज नर्वस एंड
एंड आर में है हेयर्ड एंड हुई एंड क्राई एट मिडनाइट, एंड एस में है व्हाट टू डू। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जैसे कि डिड नॉट नो, नहीं पता था या नहीं पता था इसे, और ही वॉज नर्वस एंड मतलब वो घबरा गया था इस प्रकार से, और हेयर्ड द हु एंड क्राई एट मिडनाइट मतलब आधी रात को, मिडनाइट आधी रात को क्या हो सकता है, शोर या रोना, सुना, वी हेड में सुना मतलब आधी रात को क्या सुना, शोर और रोना वगैरह सुना। और सो व्हाट टू डू, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना। तो यहाँ पे हम कैसे अरेंज करेंगे? तो यहाँ पे सेंटेंस, एक बहुत बड़ा सेंटेंस उन्हें क्या किया, बारीकी से काट काट के ABCD ऑप्शन में डाल दिया। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अरेंज करना है। तो सबसे पहले नंबर हम देखते हैं व्हेन ही, जब वह, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हेन ही, ये वाला। तो व्हेन ही, तो यहाँ पे अगर हम आर को लेते हैं, जब वह हेयर द हु एंड क्राई एट मिडनाइट, जब वह ऐसा सुना, पहले हम अगर आर को लेते हैं तो जब वह, देखिए जब वह सुना, क्या सुना, यानी कि हम आर को फर्स्ट में रखेंगे कि जब वह सुना मतलब आधी रात को क्या सुना, जब मतलब ही हेड क्राई मिडनाइट, और जब आधी रात को यानी कि शोर और रोना सुना, तब क्या हुआ, तब हम क्यू को अगर लेंगे, तब वह ही वाज नर्वस, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। यानी कि हम उसके बाद हम क्यू को अगर लेंगे तो वह क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। घबराने के बाद क्या हो गया, डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था। यानी कि उसके बाद हम पी को अगर लेंगे, उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है, यानी कि एस। तो ये आपका सटीक हो गया, आपका ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए। तो ए आपका राइट आंसर होगा कि जब वह आधी रात को क्या हुआ, चिल्लाया या शोर सुना, तो वो घबरा गया, उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। तो ये आपका इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो सारे प्रीवियस पेपर से आपको तैयारी करने हैं, तो आपको एच टी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ऐसे क्वेश्चन को आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे अरेंज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखने मिलेगा। यहाँ भी उसी प्रकार से प्रॉपर सीक्वेंस में आपको करना है क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए पी जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पी में एजुकेशन इज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा सेंटेंस डाल रखा है एजुकेशन इज, इसके बाद आपको अरेंज करना है नेक्स्ट। तो देखिए एजुकेशन इज ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन है द फर्स्ट नीड, थर्ड ऑप्शन आर में है इन ए सिटीजन, एंड एस में है फॉर द डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जिम्मेदारियों को उचित भावना का, जिम्मेदारियों को उचित भावना का, इस प्रकार से। क्यू में हो सकता है पहली ज़रूरत, फर्स्ट नीड का मतलब पहली ज़रूरत इन ए सिटीजन, एक नागरिक में, और एस में हो जाएगा आपका फॉर द डेवलपमेंट, विकास के लिए उचित जो भी होगा। तो यहाँ पे हम कैसे अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एजुकेशन इज को हम सीक्वेंस में सजाएंगे, यानी कि एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड, एजुकेशन इज द, आर में हो अगर हम इसको द फर्स्ट नीड, तो यहाँ पर हम पहले इसको लिए, क्यू को लिए फर्स्ट में, तो एजुकेशन इज़ द फर्स्ट नीड। उसके बाद हम वह क्या करेंगे, एस को लेंगे, एस कहाँ गया, इसको हम सेकंड पे रखेंगे। तो एजुकेशन इज़ द फर्स्ट नीड फॉर द डेवलपमेंट, नीड के बाद हम लगाएंगे फॉर द डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हो गया सेकंड में फॉर द डेवलपमेंट, एंड उसके बाद हम क्या रखेंगे, पी को रखेंगे, इसको हम थर्ड नंबर पे रखेंगे। तो यहाँ पे ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप इसे लिख लेना अच्छे से। आप उसके बाद फिर से सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको सही सेंटेंस प्राप्त होगा। इनके बाद लास्ट में हमको रखना है इन ए सिटीजन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड।
तो हम नेक्स्ट इसी प्रकार से देख लेते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा। तो वीडियो कैसा लगा वो भी बताएंगे और ये भी हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको अगर सारे एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर चाहिए 2014, 2000 आपका 17 और 2000 आपका 19, तो ये सारे एग्ज़ाम का अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो वो हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आईटीबीपी के एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी अच्छी आपका सीट भी अच्छी है और आपको बेहतरीन मौका है इसमें ज्वाइन करने का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमें कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आपको वीडियो। बाकी बात हम आपको प्रीवियस सारे आपको करवा देंगे या फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए आपको टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।